हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, क्लास 10th। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पर इस बार जो सिलेबस से रिजेक्ट किया है वो थ्योरम्स रिजेक्ट किए हैं यहाँ पर, तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है। नहीं तो आप लोग बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, स्टेटमेंट याद करते थे, BPD या सिमिलर ट्रायंगल्स वाली, ये सब चीज़ें नाटक क्या हो गए ख़त्म। अब आपको सिंपल कंसेप्ट समझना है कि ये थ्योरम ये कहती थी और सिंपल उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, चालू करते हैं ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ठीक है, क्लास 9th के अंदर आप लोग पढ़ के आए थे कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कैसी क्या कंडीशंस होती हैं, उनके क्राइटेरिया क्या क्या थे, ये सब हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम लोगों को सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में और पढ़ना है। तो पहली चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या क्या डिफरेंस है, कैसी क्या कंडीशंस होती हैं। तो देखो बच्चों, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जहां पर ऐसे फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं ऐसे फिगर जहां पर शेप और साइज दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसे फिगर्स को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब फिगर्स के अंदर सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ट्रायंगल्स पे ही वैलिड है, बाकी और फिगर्स पे सब पे वैलिड होती है ये चीजें। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के ऊपर अगर बात करते हैं बच्चों, तो सिंपल सा हमारा सिंपल बोला जाए जहां पर शेप और साइज ये दोनों चीजें बच्चों क्या होती हैं, सेम होती हैं। ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर बोला जाए बच्चों, मान लीजिए मैंने एक सिंपल एक सर्कल बनाया बच्चों, और इसकी 2 कॉपी बेटा मैंने यहाँ बना दी एक और। अगर मैं दोनों की रेडियस देखूं बच्चों, इसकी रेडियस भी 1 है, इसकी रेडियस भी क्या है बच्चों, 1 है। तो ये दोनों सर्कल बिल्कुल सेम है, सर्कुलर इन शेप है, साइज भी बिल्कुल सेम है। तो इन फिगर को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए ट्रायंगल बच्चों डिट्टो बिल्कुल सेम, जो इसकी साइड थी वही साइड बच्चों मैंने ये बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। अब ट्रायंगल्स चैप्टर तो बच्चों ट्रायंगल के बारे में हमें पढ़ना है, यहाँ सर्कल के लिए हमारा दूसरा चैप्टर है। सही है, सर्कल को वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ ट्रायंगल्स पढ़ना है। ठीक है, जबकि हम लोग बात करते हैं बच्चों सिमिलर के ऊपर। सिमिलर फिगर का मतलब होता है बच्चों जहां पर शेप तो क्या हो, सेम हो, बट साइज क्या हो, डिफरेंट हो। ऐसे फिगर को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। सिंपल बोला जाए बच्चों, एक मैंने सर्कल ये बनाया और एक सर्कल मैंने ये बनाया, आपको दिख ही रहा होगा साइज दोनों का बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो बट दोनों के दोनों सर्कुलर इन शेप है। तो ऐसे फिगर को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। जहां पे शेप क्या होती है, सेम होती है, बट साइज उनके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है? अब इसमें बच्चों थोड़ी सी कंडीशन और हम लोग इलेबोरेट करके पढ़ते हैं जरा। ठीक है, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों, दो चीजें हैं, 6 बातें हैं दोनों के अंदर, और वो बातें क्या क्या हैं वो देख लें हम लोग। देखो अब हम बात करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर बात कर रहे हैं बच्चों, ट्रायंगल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया ABC, और एक ट्रायंगल बच्चों मैंने ये लिया, दैट इज PQ, और ये R। अब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स बच्चों हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो 6 बातें क्या हैं, पहली कंडीशन तो ये बच्चों कि इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये एंगल बच्चों इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल बच्चों इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल बच्चों इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये निकल के आई बच्चों, एंगल A बराबर एंगल P। ठीक है, एंगल B बराबर एंगल Q, एंड एंगल C बराबर होगा बच्चों एंगल R के। गॉट इट? उसके बाद दूसरी चीज ये बच्चों, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के अंदर सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और उनकी साइड्स भी क्या होती है, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो AB के करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है बच्चों, PQ, तो AB बराबर हो जाएगा बच्चों PQ के। BC के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है बच्चों, QR, तो BC बराबर क्या हो गया बच्चों, QR। ऐसे बच्चों AC बराबर क्या होगा, दैट इज PR। तो यहाँ पे सभी साइड्स की करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल, और सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं।
ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हम लोगों ने बात करी। तो 3 तो एंगल हो गए और 3 साइड्स हो गई, तो ये हमारी टोटल 6 बातें हो गई इसके अंदर जो आपको याद रखनी है। जबकि मैं सिमिलर के लिए बात करूंगा, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर बात करते हैं बच्चों, तो वहाँ कंडीशन क्या होती है वो देखो इधर। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं तो कंडीशन ये रहती है बच्चों, सेम वही लिया बच्चों हम लोगों ने। अब यहाँ ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं, तो ABC और ये ट्रायंगल ये बच्चों है ना PQR, ठीक है। तो पहली बात तो बच्चों यहाँ पर भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर बच्चों एंगल R। तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो ये लिखेंगे, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q एंड एंगल C बराबर एंगल R, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर भी हमारे एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरा बच्चों, यहां साइड इक्वल थी बट यहां पर साइड इक्वल नहीं होती, दे आर इन प्रोपोर्शनल। उनका जो रेशियो होता है साइड्स का वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे AB का रेशियो PQ के साथ, AB अपॉन PQ का जो रेशियो होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1/2 आ रहा है, वही रेशियो बच्चों BC और QR का भी आएगा और वही रेशियो बच्चों आपका AC और PR का भी आएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है बच्चों, साइड्स इक्वल नहीं होती, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहां साइड्स क्या होती है बच्चों आपकी, प्रोपोर्शनल होती हैं, यहां साइड्स इक्वल नहीं होती। तो बेसिक दोनों चीजों में, दोनों में एक सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी बच्चों ये है कि दोनों जगह आप देख रहे हो यहाँ पर कि दोनों में एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, मैं आगे चल के इस कंडीशन को यूज करूंगा, ठीक है। तो दोनों जगह आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे एंगल्स इक्वल हैं, यहाँ साइड्स इक्वल होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। मैंने जो बात बताई वो उसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो सिमिलर के अंदर आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी और एंगल्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको फटाफट नोट करना बच्चों। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज आपकी 6.1। फटाफट आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा पूरा। चलिए पहले एक्सरसाइज बहुत सिंपल है बेटा हमारी, फटाफट कराते हैं उसको। हटा दो इसको बेटा, प्रॉपर नोट्स बना के चलिएगा, समझ रहे? नहीं तो बहुत सारे बच्चे सिंपल वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद नोट्स नहीं बनाते। तो पहला वाला क्वेश्चन है 6.1 एक्सरसाइज का, ऑल सर्कल्स आर, ऑप्शन में दे रखे हैं आपके पास 2 ऑप्शन है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो यहाँ लिखता हूँ बच्चों में फटाफट, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो बेटा सारे के सारे सर्कल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे। एक छोटा सर्कल होगा, एक बड़ा सर्कल होगा, दोनों की शेप क्या है, सेम है बट साइज डिफरेंट है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलर। ओनली करा दूं क्या? सेकंड वाले का बेटा आंसर क्या होगा, ऑल स्क्वायर्स आर, एक छोटा स्क्वायर होगा, एक बड़ा स्क्वायर होगा, छोटे वाले की साइड होगी 3, बड़े वाले की साइड क्या होगी 6, ठीक है। सेकंड वाले ऑप्शन का भी आंसर क्या होगा बच्चों, सिमिलर। आप देख लो यार, जैसे मान लो बच्चों ने एक स्क्वायर लिया, इसकी साइड है 3, एक मैंने मान लो बच्चों बड़ा स्क्वायर लिया, इसकी साइड है 6, सभी एंगल्स क्या होंगे 90। तो यहाँ आप देख रहे हो कि सभी एंगल्स क्या हैं आपके इक्वल, और साइड्स क्या है, ये सभी साइड्स होंगी 3 3 3, यहाँ साइड क्या होगी बच्चों 6 6 6। तो ये 3:6 का रेशियो निकालोगे 1:2, 3:6 का रेशियो 1:2। एंगल्स आर इक्वल बट साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड दिस फिगर आर सेड टू बी सिमिलर, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस। तीसरे नंबर का बच्चों, ऑल ऑप्शन में दे रखा है आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो कौन सा होगा, तो सिंपल देखो बच्चों, इसका आंसर जो है वो है बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो वो कंसेप्ट भी समझ लो वो क्यों है। आप लोग देखते हो बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, जहां 2 साइड्स इक्वल है। मान लीजिए एक ट्रायंगल बच्चों ने ये लिया, एक ट्रायंगल बच्चों ने ये लिया, ठीक है। ये बड़ा वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ ये 2 साइड इक्वल है, ये छोटा वाला है, यहाँ पे ये साइड इक्वल है।
अब बेटा यहाँ पे साइड्स आप प्रोपोर्शन तो कर नहीं पा रहे, आपको लेंथ तो पता नहीं है। और पहली चीज सिमिलर होने के लिए बेटा आपको एंगल्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे एंगल्स पता है क्या आपको कि इसके एंगल्स क्या हैं? आपको नहीं पता। तो बेटा ये सिमिलर कैटेगरी से ही क्या हो गया, बाहर। पहला ऑप्शन ही बाहर हो गया, बचा कौन सा, दूसरा ऑप्शन। तो आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। क्यों आंसर हुआ? मैंने ट्राइंगल्स लिए बच्चों सिमिलर, सॉरी सिमिलर नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स लिए, मान लीजिए, ठीक है। इसकी मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की सभी साइड क्या होती है, इक्वल। इसकी सभी साइड्स क्या होंगी बच्चों, इक्वल, ठीक है। ये भी 4। आपको पता है सभी एंगल्स कितने होते हैं बच्चों, 60 डिग्री। तो यहाँ और ये भी अलग इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका भी एंगल बच्चों कितना होगा, 60 डिग्री। और सिमिलर की पहली कंडीशन क्या थी बच्चों, कि सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो देखो 60 60 60, यहाँ भी 60 60 60। यहाँ अगर रेशियो निकालो 3:4 3:4 3:4, तो यहाँ रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल, साइड्स प्रोपोर्शन है। और ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। तो सिमिलर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे, इसलिए बेटा इसका आंसर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आइसोसेलेस लगाए थे, तो वो गलत ऑप्शन होगा। 4th नंबर बच्चों आता हमारा, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पॉलीगन्स का मतलब होता है सिंपल सा मैनी, और गन्स का मतलब होता है साइड्स। ऐसा फिगर जिसके अंदर बहुत सारी साइड्स हों, और सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है बच्चों, क्योंकि देखो 2 लाइनों से हमारा कुछ बनेगा नहीं, सबसे छोटा फिगर जो बनता है वो ट्रायंगल होता है, जिसके अंदर 3 साइड्स होती है। तो सबसे छोटा पॉलीगन हमारा ट्रायंगल है। आप कोई भी फिगर कंसीडर कर सकते हो, रेक्टेंगल भी कर सकते हो, क्वाड्रिलेटरल भी कर सकते हो, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी कर सकते हो पॉलीगन के अंदर। एक सिंपल ट्रायंगल लेके चलते हैं हम लोग। तो 2 पॉलीगन बच्चों जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, वो सिमिलर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकंड में क्या भरेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो 4th वाले का बेटा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहले वाले में आएगा इक्वल, और दूसरे वाले ऑप्शन में क्या आएगा, प्रोपोर्शनल, ठीक है। सेकंड वाला बोला बच्चों, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। अब सिमिलर का एग्जांपल पूछा गया है। अभी आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था, एक की साइड 3 ले लेना, एक की 6 ले लेना, वो हो जाएगा। नॉन सिमिलर फिगर्स के अंदर कोई दूसरा ऑप्शन ले लेना पर्टिकुलर, बेकार क्वेश्चन हटाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। 2 क्वाड्रिलेटरल दे रखे बच्चों आपको, ठीक है। एक की साइड है 1.5 और ये दे रखा है 3। क्वेश्चन नंबर 3, आपसे पूछा है सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। तो बेटा सबसे पहले सिमिलर की बात करते हैं। सिमिलर में एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ देखो ये तो एंगल 90 डिग्री है, बट ये एंगल किसी भी एंगल से 90 डिग्री होगा क्या? आप लोग खुद देख लो, ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो पहली बात तो इसके एंगल्स इक्वल नहीं, तो बेटा सिमिलर वाली कैटेगरी क्या होगी? फेल। साइड्स प्रोपोर्शन हम लोग क्यों देखें? सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं एंगल्स इक्वल है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे साइड प्रोपोर्शन देख लेते हैं कि 1.5 का दुगना है 3, ये भी इसका दुगना है, ये भी इसका दुगना है, बट यहाँ पे बेटा एंगल्स इक्वल नहीं है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि हमारे एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। ये 90 है, ये आपका एंगल 90 है ही नहीं, तो ये सिमिलर फिगर है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा ये सिमिलर फिगर, नॉट सिमिलर फिगर्स हैं। तो आपका जो सेकंड नंबर का सेकंड पार्ट था उसके अंदर ये ऑप्शन डाल देना। लो आपका क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 6.1 क्या होती है बच्चों? खत्म होती है। यहाँ पर किसी के मन में कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब बच्चों आते हैं हम लोग 6.2 एक्सरसाइज पे, जहाँ से हमारी शुरुआत होती है एक तरीके से बोला जाए तो मैं फटाफट निकाल लेता हूँ पीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, हटा दें इसको। चैप्टर बताएं बच्चों कौन सा चल रहा है? ट्रायंगल्स। और ये इसी बहाने से क्या है, यूट्यूब पे ये अपलोड हो जाएगा तो बहुत फ़ायदा रहेगा। बहुत सारे बच्चों को आगे चल के दिक्कत आती है ट्रायंगल्स के अंदर, तो वो लगातार देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है बीपीटी। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है बेटा, इसको साइंटिस्ट थे थेल्स, उन्होंने दिया था, तो इसका दूसरा नाम जो होता है बच्चों वो होता है थेल्स थ्योरम। ठीक है, कई बार लिख के आती है भैया थेल्स थ्योरम बताइए, लेकिन इस बार के सिलेबस में बच्चों इसका ये स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ सब कुछ हटा दिया गया है। तो आप लोगों को सिंपल सा मतलब देखना है क्या कंडीशन होती है। कंडीशन मतलब ये होती है, देखो इसकी मैं बताता हूँ आपको। ये बच्चों एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। मैं आप लोगों के लिए स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल
to intersect the other two sides at distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. This theorem is known as Thales theorem. ये कह रहा है बच्चों, ये ट्राइंगल दे रखा है, पहले नंबर की साइड ये रही, दूसरी नंबर की ये रही, तीसरे नंबर की ये रही। अगर मान लीजिए इसकी बाकी दोनों साइडों से एक लाइन खींची जाए जो कि तीसरी साइड के क्या होगी बच्चों, पैरेलल, तो पर्टिकुलर ये जो लाइन खींची गई है जो इस लाइन के पैरेलल है, उसने पर्टिकुलर बाकी इन दोनों साइडों को 2 पॉइंट पे काटा है बच्चों। एक पॉइंट को नाम दिया मैंने P और एक को नाम दिया क्या, Q। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, D दे सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो यहां से उन्होंने ये बोला कि बाकी पहली दोनों साइडों से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो तीसरी लाइन के पैरेलल थी, और इस लाइन ने बाकी दोनों साइडों को 2 जगह काटा, एक को नाम दिया P और एक को नाम दिया Q। तो ये जो पॉइंट है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर्टिकुलर, ठीक है, तो ये जो लाइन इसकी पैरेलल है वो क्या करेगी, बाकी दोनों साइडों को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। यानी कि ये साइड का रेशो वर्सेस ये साइड का रेशो, और ये साइड का रेशो और ये साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब ये है कि यहां पर लाइन क्या है, when PQ is parallel to BC, when या PQ का नाम चेंज कर दूं क्या, ठीक, चलो छोड़ो ना, मतलब क्या अब तो मतलब है पैरेलल से। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो वो बाकी दोनों साइडों को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, तो AP अपॉन, तो यहाँ कंडीशन क्या थी, ये पैरेलल है, तो पैरेलल जब होगा तो ये बाकी दोनों साइडों को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, तो AP अपॉन PB का जो रेशो होगा बच्चों वही रेशो होगा AQ अपॉन QC का, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है बेटा कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई एक साइड पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं दूसरी लाइन के, तो वो बाकी दोनों साइडों को जिन पॉइंटों पे काट रही होगी तो वो पर्टिकुलर उनका रेशो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। अब एक चीज है, आप लोग बच्चा हमेशा यही देखता है कि यही लाइन इसके पैरेलल होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आराम से लेके चल रहा हूँ बिल्कुल तरीके से। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी बच्चों AC के पैरेलल, उसने इसको काटा एक पॉइंट D और एक पॉइंट E पे। अब D जो बच्चों है, अब D यहाँ पर देखो यार, वो पैरेलल होगी बच्चों किसके, AC के। तो अब कंडीशन क्या होगी, तो ये पॉइंट, ये जो रेशो है इस साइड का वर्सेस इस साइड का, और इस साइड का इस साइड का, ये रेशो क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पर BD अपॉन DC का जो रेशो होगा वही रेशो होगा बच्चों B अपॉन AE का, ठीक है। कल को हो सकता है बच्चों ये साइड ऐसे ना होके ऐसी हो जाती, ये साइड बच्चों ऐसी हो जाती, ठीक है। मान लीजिए EFG, तो अब ये FG जो है वो किसके पैरेलल हो गई है, AB के। देन FG इज पैरेलल टू बच्चों क्या हो गया, AB। देन अब इसका रेशो वर्सेस इसका रेशो क्या होगा, इक्वल। तो आप लोग लिख सकते हो कि CF अपॉन FA का जो रेशो है वो CG अपॉन BG के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। तो हमेशा ये नहीं है कि लाइन इसी के पैरेलल होगी, लाइन ऐसे भी पैरेलल हो सकती है, लाइन ऐसे भी पैरेलल हो सकती है बच्चों। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझ में आ गई। लाइन पैरेलल तो इक्वल रेशो होगा, सीधी बात, कोई दिक्कत, हटा दो बच्चों इसको। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करी गई और वो तीसरी साइड की अगर पैरेलल है तो बाकी दोनों साइडों को इक्वल रेशो में वो क्या करेगी बच्चों, डिवाइड करेगी, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा इसका कन्वर्स देखो, ये तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होगी पहले नंबर पे। दूसरा इसका आता है बच्चों कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ DPD। कन्वर्स का मतलब उल्टा, उल्टा क्या कहता है बच्चों, अगर इस ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट है बच्चों P और एक पॉइंट मैंने मान लिया Q, ये ट्रायंगल बच्चों ABC। अगर मैं बच्चों ये बोल रहा हूं, अब मैंने बोला कि यहाँ पे रेशो इक्वल है बच्चों, मेरा AP अपॉन PB का जो रेशो है AQ अपॉन QC से वो इक्वल है। तो यानी कि कुल मिला के इस लाइन से जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग इन 2 पॉइंटों से वो इसके पैरेलल होगा। अब PQ बराबर क्या हो गया, BC के पैरेलल। तो कन्वर्स क्या कहता है, अगर रेशो इक्वल है तो साइड क्या होगी, पैरेलल। BPD क्या कहती है, अगर पैरेलल है तो रेशो क्या होंगे, इक्वल। सीधी बात, आपको बस ये समझना था। पहली कंडीशन है BPD क्या कहती है, अगर साइड पैरेलल हैं तो रेशो इक्वल होगा। ये क्या कहती है, अगर रेशो इक्वल है तो साइड क्या होगी, पैरेलल। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसी कंडीशन को बेटा हमें यूज करना है। अगर यहाँ पर कोई लाइन किसी के पैरेलल खींची है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके घर में, अच्छा हाँ ठीक है, अगर लाइन खींची बेटा हम लोगों ने और रेशो अगर आपका इक्वल आ रहा है तो वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को आप क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है।
अगर आपने रेशियो निकाला यहाँ पर ए पी और पी बी का, वो रेशियो आपका इक्वल आ गया, मतलब ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, आप लोगों से पूछा जाएगा चेक करो कि ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे, अगर रेशियो निकाल के देख लो, रेशियो अगर सही आ रहा है इनका तो ये लाइन पैरेलल है। सीधी बात है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब बेटा इनको यूज करना हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 6.2 में। मैंने आपको मेन चीज बता दी, क्योंकि इस बार थ्योरम का हमारा प्रूफ तो है नहीं, इसलिए मैं करा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, बट अगर फिर भी आप लोग कहेंगे तो मैं करा दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं है कि भैया सिलेबस हटा दिया तो नहीं कराएंगे हम। ठीक है, बट मेन जो मकसद था, ये थ्योरम कहती क्या है, वो कंसेप्ट समझ आना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, पैरेलल तो इक्वल रेशियो तो पैरेलल, बस ये चीज है। और हम क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमारे 6.2 के अंदर। हाँ भाई, पहले तो शुरुआत वाले क्वेश्चन सिंपल है बच्चों। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक डायग्राम दे रखा है और यहाँ बोल रखा है इन फर्स्ट एंड सेकंड डी पैरेलल है बीसी के। यहाँ दे रखा है बच्चों की पैरेलल है, देन आप लोगों से ईसी की वैल्यू फाइंड आउट की जा रही है फर्स्ट फिगर में, और सेकंड फिगर में ईडी की वैल्यू फाइंड आउट की जा रही है। तो एक काम करते हैं फटाफट, हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 6.2 यहाँ नाउन दे देते हैं बच्चों इसको, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं बड़ा फर्स्ट क्लास टाइप का। ये एक लाइन है बच्चों डी, और ये लाइन है बच्चों बीसी, ये पॉइंट है ए, और आपको दे रखा है बच्चों ये डिस्टेंस दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, और नीचे वाला दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर। आप लोगों से ईसी पूछा है ना बच्चों, इसके अंदर क्या पूछा गया, ईसी फाइंड आउट करो। आपको गिवन क्या है बच्चों, डी पैरेलल है बीसी के, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल है तो वो इक्वल रेशियो में क्या करती है, डिवाइड। तो बच्चों एक काम करते हैं, मैं इसको एक्स मान लूं। ठीक है, तो मुझे पता है डी इज पैरेलल टू बीसी, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे साइड से लिख दिया, इन ट्राइंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बीसी, देन एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू ए अपॉन एसी, और ये किससे होगा बच्चों, बाय बीपीडी। ये बगल से चिपका देना। ये कौन सी थ्योरम कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहती है। अगर लाइन पैरेलल है तो उनका रेशियो इक्वल होगा। एडी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.5, इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू बच्चों 1, इसकी वैल्यू x मानी है हम लोगों ने। इसको अगर मैं हटाऊंगा बच्चों 30 आएगा, 15 दूनी 30, ये 2 यहाँ गया, x यहाँ गया, तो x बराबर हो गया बच्चों कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर बहुत आसान था, हमें सीधे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर दी और हमारा आंसर कितना आ गया, यानी कि एसी की जो लेंथ होगी वो होगी 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कोई दिक्कत किसी बच्चे को प्यारे को नहीं है, हटा दो इसको, नोट कर लेना फटाफट। चलिए फर्स्ट का बच्चों सेकंड पार्ट लेते हैं हम लोग। दूसरा वाला जो फिगर दे रखा है आपको, और दूसरा वाला फिगर देखा है कैसा, टेढ़ा बना के दे रखा है बच्चों इस तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नजरिया बस सही रखना अपना। ठीक है, ए बी सी डी ई, ये ए है बच्चों, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ए है। आप चाहें तो सीधा कर सकते हैं, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये दे रखी है बच्चों 7.2, ठीक है, और ये दे रखी है 5.4, और ये दे रखी है बच्चों 1.8। आप लोगों से बच्चों ये पूछा गया, तो ये सिंपल क्या मान लेते हैं इसको x, और आपको बताया कि इन ट्राइंगल एबीसी व्हेन डी इज पैरेलल टू बीसी, अगर कोई लाइन किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है, देन एडी अपॉन बीडी का जो रेशियो होगा वो ए अपॉन ईसी के बराबर होगा, और ये थ्योरम कौन कहती है, बाय बीपीटी। तो एडी की वैल्यू बच्चों x है, बीडी की वैल्यू 7.2 है, इसकी वैल्यू 1.8 है बच्चों, इसकी वैल्यू है 5.4। देन इसको एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं फटाफट। x जो होगा बच्चों, ये 7.2 यहाँ पहुंचा दिया मैंने, तो 1.8 इंटू 7.2 एंड डिवाइड बाय 5.4। तो आप देखोगे 18 3 जा 54, और 3 से काटोगे बच्चों इसको 2.4, देन x बराबर हो गया बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, सिंपल है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से बीपीटी को अप्लाई करेंगे क्वेश्चनों में, वो कंडीशन देखनी है हमें। ओके, हटा दें इसको, सिंपल है क्वेश्चन, कोई दम तो है इसमें। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, जो यहाँ पे सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आते हैं बच्चों हम लोग। सेकंड में क्या बोला बच्चों, ए और एफ आपके कोई पॉइंट है ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। ये बोला गया बच्चों ने, एक ट्राइंगल हमारा पी क्यू आर, इस पी क्यू पे एक पॉइंट है ई, इस पे पॉइंट है एक एफ, और यहाँ से इसको ज्वाइन किया हम लोगों ने। अब आपको ये बोला है कि प्रूव करके बताइए वेदर ए एफ पैरेलल है क्यू आर के कि नहीं है, और अगर पैरेलल होगी तो ये क्यों होगी। अगर रेशियो आपका इक्वल आ रहा होगा तो ही लाइन पैरेलल होगी ना। ये कौन सी थ्योरम कहती है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हमें चेक करने के लिए कि ये लाइन पैरेलल है तो मुझे इस साइड का रेशियो पी और ई क्यू का रेशियो वही आना चाहिए जो रेशियो पी एफ और एफ आर का आएगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको दे रखी है कंडीशन, मैं लिख लेता हूँ पहला पार्ट इसका। पी आपको दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है, और ई क्यू दे रखा है आपको 3, और पी एफ आपको दे रखा है, एफ आर आपको दे रखा है, सब चीजें गिवन है। पी एफ आपको दे रखा है 3.6 और ये दे रखा है बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है बेटा, आप यहाँ पर रेशियो निकाल लो जरा पी अपॉन ई क्यू का। तो पी अपॉन ई क्यू का रेशियो आएगा 3.9/3, आप काटोगे इसको तो ये आ जाएगा बच्चों 13/10, ठीक है। सेम बच्चों ने यहाँ पे पी एफ अपॉन एफ आर का रेशियो निकाला, तो ये 3.6/2.4, पॉइंट से पॉइंट बच्चों क्या हो गया, कट गया, और दोनों के दोनों 12 के टेबल में आते हैं। तो 12 से अगर मैं काटूंगा तो ये बच्चों जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ रेशियो आ रहा है बच्चों 3/2। तो यहाँ रेशियो आ रहा है बच्चों 13/10 या 3/2। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर P अपॉन ई क्यू का जो रेशियो है दैट विल बी नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, देयरफॉर ई क्यू इज नॉट पैरेलल टू ई एफ, सॉरी है ना, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू। तो ये जो लाइन है बच्चों हमारी, ये पैरेलल नहीं होगी किसके, क्यू आर के, क्योंकि रेशियो इक्वल नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ रहा होता तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हेंस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। गॉट इट। ये तो पहला वाला पार्ट था बच्चों, और इसका दूसरे नंबर का पार्ट चलो मैं करा देता हूँ, आप लोग टेंशन भी ले सकते हैं। एक बार नोट करना बच्चों, इसको चेक कर ले रिकॉर्डिंग सही चल रही है कि नहीं चल रही है। चलिए सेकंड पार्ट बच्चों देखो यार, सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों P की वैल्यू दे रखी है 4 और EQ की वैल्यू दे रखी है, QE की वैल्यू है 4.5, ठीक है। आपको PF की वैल्यू दे रखी है 8 और FR की वैल्यू दे रखी है बच्चों, PF की FR की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। RF दे रखा है, RF चाहे FR बात एक ही है। अगर मैं रेशियो निकालूं बच्चों 4/4.5, पॉइंट हटाऊंगा नीचे ऊपर जाएगा, 5 8 जा 5 9 जा, रेशियो कितना आ गया 8/9। यहाँ देखो बच्चों ये भी कितना है 8/9, तो यहाँ रेशियो इक्वल आ रहा है। तो आप लोग क्या लिखोगे, P अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू बच्चों PF अपॉन FR, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR, वो भी किससे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। कि इनका रेशियो आपका इक्वल आ गया तो मतलब ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, और यही थ्योरम कौन सी कहती थी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तीसरा पार्ट कर लेते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। लगो इसको, चलिए नए सिरे से क्वेश्चन करेंगे। सेकंड का हमारा थर्ड पार्ट बच्चों देखे ना, ऑफलाइन का जो लेक्चर होता है 1 घंटे का, वो पर्टिकुलर ऑनलाइन में 30 मिनट का ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ कोई नोट करने वाला नहीं होता, सिर्फ नोट करने वाला मैं ही होता। अगले क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों आपको PQ दैट विल बी 1.28, ठीक है, और PR जो दे रखा है आपको दैट विल बी 2.56, ठीक। आपको P दे रखा है बच्चों 0.18 और आपको दे रखा है PF दैट इज इक्वल्स टू 0.36, देख लो एक बार सही से, 0.36 PF है,
P 0.18 है, PR 2.56 है और PQ 1.28 है। ठीक है, अब एक चीज देखो बेटा, आप लोगों को PQ दे रखा है 1.28, ठीक है, और PR आपको दे रखा है 2.56, आपको P दे रखा है बच्चों 0.18 और PF आपको दे रखा है बच्चों 0.36। PF है बच्चों ये। तो बच्चों आप लोग एक चीज देखो, आप लोगों को जो चेक करना था वहां पे P का रेशियो EQ के से चाहिए था, यहाँ आपको टोटल डिस्टेंस दे रखा है। तो आप लोग जानते हो कि टोटल में से आप ये वाला पोर्शन माइनस कर दोगे तो ये निकल आएगा। तो ये जो पोर्शन होगा आपका, ये क्या होगा 1.28 माइनस का 0.18, ये तो डिस्टेंस होगा। टोटल में से देखो, टोटल में से इसको माइनस करोगे तो यही तो आएगा, ऐसे टोटल में से इसको माइनस कर दो तो ये निकल आएगा। तो टोटल कितना होता है 2.56 माइनस क्या कर दिया 0.36, ये लेंथ किसकी निकल के आएगी FR की। तो आप चाहें तो यहाँ पहले निकाल सकते हो आप लोग, EQ की जो लेंथ होगी वो क्या होगी PQ माइनस का PE, तो 1.28 माइनस का 0.8 एंड दैट विल बी 1.1, ठीक है, EQ की लेंथ आ गई। ऐसे यहाँ पे आप FR की वैल्यू निकाल सकते हो। FR बराबर क्या होगा बच्चों PR माइनस का PF। PR की वैल्यू बच्चों दे रखी थी 2.56 और ये दे रखी थी 0.36, तो यहाँ से कभी काटोगे तो 2.2 आ जाएगा, ठीक है। ये है बच्चों FR। अब आपको रेशियो निकालना था, तो मैं रेशियो निकालता हूँ P/EQ का। तो बच्चों P/EQ का जो रेशियो आएगा वो आएगा 0.18 अपॉन कितना आया था ये 1.1। तो यहाँ से बेटा अगर मैं इसको हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, इसको हटाऊंगा तो ऊपर क्या आएगा 10, सॉरी ऊपर हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा ना, 2 के बाद है। यहाँ से ये कट गया बच्चों, तो ये आ गया आपका 18/110, 9 अपॉन कितना हो गया ये 55। तो ये रेशियो निकल के आया 9/55। ऐसे निकाल लेते हैं बच्चों PF/FR का रेशियो। PF की वैल्यू कितनी थी 0.36, FR की वैल्यू माइनस करने पे 2.2, इसको हटाओगे नीचे आ जाएगा 100, इसको हटाओगे ऊपर आ जाएगा 10, इससे ये कट गया और ये आ गया 36/220। जब आप काटोगे तो 18 से जाएगा, ये जाएगा आपका 110, इसको 9 से और इसको 2 से जाओगे 55। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि PF/FR का जो रेशियो है बच्चों वो भी कितना आ रहा है, वो भी आ रहा है बच्चों 9/55, और यहाँ पर P/EQ का रेशियो भी क्या था बच्चों 9/55। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, लास्ट लाइन जो इसकी होगी, बस मेन चीज ये थी बेटा टोटल लेंथ दे रखी थी, ये दे रखा था, ये नहीं दे रखा था, ये आप कैसे फाइंड करेंगे, बस ये था। तो इसमें एक स्टेप हमारा क्या हो गया था, बढ़ गया था, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बच्चों। तो अगला स्टेप जो होगा हमारा वो क्या होगा बच्चों, आप लोग क्या लिखोगे P/EQ इज इक्वल्स टू PF/FR, इनका रेशियो इक्वल है, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR, और वो भी किससे बेटा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT से बच्चों ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट बच्चों इसमें किसी को, कोई भी प्यारे बच्चे को नहीं है? एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 रख लो उसको, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, और फिर भी अगर डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों हम लोग फटाफट। सारे क्वेश्चन मेरा वही है, हल्की हल्की सी कंडीशन चेंज होती है, किसी में कुछ करना है, किसी में कुछ करना है, और उसी कंडीशन को लेके हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ से हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन दे रखे हैं, इन फिगर देख लेते हैं बच्चों। फिगर हमारा बना हुआ है, यहाँ बना लेते हैं फिगर अच्छा सा, ठीक है। पेपर में आएगा तो डायग्राम बना के आना है। फिगर के अंदर बोल रखा है ऐसे, थोड़ा अलग अलग मार्कर यूज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छा लगे, फील गुड हो, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, ABCD, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, क्वेश्चन में आपको चाहिए गिवन क्या है वो देखो जरा। क्वेश्चन में ये बोला गया बच्चों, गिवन आपके पास जो है ये डायग्राम हो गया। गिवन क्या है बच्चों कि LM इज पैरेलल टू BC, LN इज पैरेलल टू CD, ठीक है।
अब आपको जो प्रूव करना है बच्चों, यहाँ लिख दो प्रूफ, बोर्ड क्लास है, सब कुछ लिख के आना है। AM अपॉन MB, AM अपॉन MB का जो रेशो है AN अपॉन ND के बराबर आएगा। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। हाँ भाई, ये चीज़ें प्रूव करनी है। आपके पास दो चीज़ें गिवन थी यहाँ पर, और ये आपको प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, इसे नोट कर लिया बच्चों, उड़ा दूँ मैं इसको, जिससे मैं सही तरीके से क्वेश्चन फिर करवा पाऊंगा। तो बेटा देखो, मुझे यहाँ पे रेशो चाहिए इसका, इस साइड का, इस साइड के साथ, इस साइड का, इस साइड के साथ रेशो चाहिए, और ये रेशो इक्वल आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपके एनसीईआरटी में वेरिएशन बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है। वहाँ पे आपको 3 डिफरेंट प्रॉब्लम से पर्टिकुलर वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना सिखाएंगे आपको, कि कैसे कैसे आप लगा सकते हो। यहाँ देख रहे हो बेटा, ये पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पर ये बीच में एक लाइन जा रही है, दैट इज डायगोनल। इस तरीके से यहाँ पे 2 ट्राइंगल में बट गया है। तो यहाँ पर आपको इसमें प्रूफ करने के लिए दोनों ट्राइंगल को अलग अलग लेना पड़ेगा। एक बार ट्राइंगल लेंगे बच्चों ABC, इसके अंदर ये साइड इसके पैरेलल है, तो आपको पता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर साइड पैरेलल है तो रेशियो क्या होगा, इक्वल। और एक बार आपको ट्राइंगल लेना पड़ेगा ACD, यहाँ पे ये साइड इसके पैरेलल है, तो यहाँ लगाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, फिर दोनों की कॉमन एक कंडीशन आएगी, वहाँ से हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ कैसे हो रहा है, लीजिए। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे लिया इन ट्राइंगल, मैंने कौन सा लिया, ABC। यहाँ दे रखा है आपको कि LM जो साइड है बच्चों वो पैरेलल है BC के, देन AM अपॉन MB का जो रेशियो होगा बच्चों AL अपॉन BC, सॉरी LC, AM अपॉन MB का जो रेशियो होगा बच्चों AL अपॉन LC के साथ। अरे भाई कहाँ गलती हो रही है बार बार, LC, ये रेशियो बच्चों इक्वल आएगा, और ये किसकी वजह से आएगा बच्चों, बाय BPT। BPT थ्योरम ये कहती है ना, ट्राइंगल के अंदर कोई साइड पैरेलल है तो इक्वल रेशियो में क्या कर रही होगी, डिवाइड। ठीक है ना, इन ट्राइंगल ACD आपको पता है कि LN जो साइड है बच्चों वो पैरेलल है किसके, CD की। तो ये साइड अगर इसके पैरेलल है तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही होगी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो AL अपॉन LC बराबर होगी बच्चों AN अपॉन ND के, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर बच्चों सेकंड बाय BPT। ये लिखना जरूरी है BPT, समझ रहे हो, टीचर नंबर डाल देते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो दोनों जगह हमें एक कंडीशन गिवन थी कि पैरेलल था। अब बेटा एक चीज देखो, आप लोग ये गंदा गंदा सा लग रहा है बेटा, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, अच्छा फील होना चाहिए। हाँ अब ठीक है। तो अब देख रहे होगे बच्चों यहाँ पे AL अपॉन LC का रेशियो इसके बराबर है, AL अपॉन LC का रेशियो इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AM अपॉन MB का जो रेशियो होगा बच्चों वो बराबर होगा AN अपॉन ND के। हेंस बच्चों क्या हो गया, प्रूफ हो गया। AN अपॉन ND आया है बच्चों, अभी प्रूफ नहीं हुआ, हमें प्रूफ करना था AD के बराबर। तो भाई अभी तो मजा आएगा। और बेटा मुझे ये प्रूफ नहीं करना था, मुझे प्रूफ करना है यहाँ पर, मैं थोड़ी गलती कंडीशन लिख दी, मुझे प्रूफ करना है AM अपॉन AB और AN अपॉन AD, इनका रेशियो प्रूफ करना था इक्वल। ठीक है, बट कोई नहीं, आप लोगों को मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया। अब मुझे यहाँ पर जो प्रूफ करना है मैं देखो यार आपको दिखाता हूँ बड़ा फर्स्ट क्लास तरीके से। मुझे जो प्रूफ करना था वो यहाँ लिखता हूँ, 1 मिनट, ताकि आप लोगों को बता सकूँ अच्छे से। मुझे प्रूफ करना था बच्चों AM अपॉन AB और प्रूफ करना था AN अपॉन AD, ये प्रूफ करना था। जबकि मैं अभी पहली 2 कंडीशन से क्या लेके आया हूँ, AM अपॉन MB, AN अपॉन ND। अब देखो यार जो मुझे प्रूफ करना है वहाँ पे क्या क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही, वहाँ AM सेम है, AN सेम है, चेंज हो रहे हैं बच्चों नीचे वाले। तो हम लोग पर्टिकुलर अब क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, वो कंडीशन याद रखिएगा। अब कैसे करना है आप लोगों को, AM अपॉन MB, AN अपॉन ND। तो देखो बच्चों, जब भी मुझे इस तरीके की कंडीशन को प्रूव करना होता है तो जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है, जो चीज़ मुझे चाहिए लास्ट में प्रूफ में, जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है, जैसे कि AM और AN, उनको हमेशा डिनोमिनेटर में लिया, जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग,
उनको हमेशा कहाँ ले आओ, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में लेके आने के लिए बेटा पहला स्टेप तो मेरा क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने पे एम भी बच्चों ऊपर आ गया, ए एम कहाँ आ गया, नीचे आ गया। एन डी ऊपर आ गया बच्चों, ए एन कहाँ आ गया, नीचे आ गया। कंडीशन याद रखना है यार कि जो चीज मुझे प्रूव करनी है पर्टिकुलर, उसको प्रूव करने के लिए जो चीज चेंज नहीं हो रही उसको डिनोमिनेटर में लिया। तो डिनोमिनेटर में लेके आने के लिए पर्टिकुलर हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। याद है? इसके बाद क्या करना है बच्चों, ऐड करना है +1 बोथ साइड। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या किया बच्चों, एम बी अपॉन ए एम +1 और एन डी अपॉन ए एन +1। तो बेटा यहां पे एम बी प्लस ए एन अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। तो बेटा यहां पे एक चीज देखो, एम बी प्लस ए एम, ये दोनों पोर्शन एम बी और ए एम, ये जोड़ के क्या मिलेगा आपको, ए बी अपॉन ए एन। और यहां देखो एन डी प्लस ए एन, ये जोड़ के क्या मिलेगा आपको, ए डी अपॉन क्या मिल गया, ए एन। ठीक है, यहां तक की कंडीशन, कोई डाउट? चलिए अब बेटा मुझे जो प्रूव करना था उसमें ए एन ऊपर आ रहा था, ए भी नीचे आ रहा था, ये उल्टा है। तो इसको उल्टे को सीधा करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, फिर से रेसिप्रोकल एक। तो रेसिप्रोकल करोगे तो बेटा ए एम ऊपर आ गया, ए बी नीचे आ गया, और ए एन ऊपर आ गया, ए डी नीचे आ गया बच्चों। अब यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव हो गया बच्चों। पहले मुझे लगा हल्का सा प्रूव करना है, लेकिन एक स्टेप ज़्यादा था, तो वो एक स्टेप ज़्यादा समझने के लिए मैंने आपको एक पूरा प्रोसेस समझा दिया, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया। जिस चीज़ को चेंज करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लेके आना। डिनोमिनेटर में लेके आने का तरीका क्या है, रेसिप्रोकल कर दो और उसके बाद +1 ऐड कर दो, और उसके बाद जो आपका प्रूव आ रहा है तो सही बात है, अगर उल्टा ऊपर नीचे है तो उसको रेसिप्रोकल कर दो। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। ठीक है, अगली बार इसके क्वेश्चन नंबर जो आगे वाले हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय। और कहीं पे डाउट लगाओ, कुछ भी लगाओ तो बेझिझक होकर आराम से कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे तरीके से इसको नोट्स बनाइए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो। ट्रायंगल शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए।